हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो दिखने में काफ़ी मुश्किल लगता है। जब मैं भी ट्वेल्थ एग्ज़ाम देने के बाद, ट्वेल्थ क्रॉस करने के बाद मैं भी जब कंपटीशन एग्ज़ाम देता था थोड़ा मोड़ा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, वो सब एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो काफ़ी लंबा दिखाई देते हैं। तो उस टाइम पे मैं भी यही सोचता था कि सभी को, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया कि इकाई अंक ज्ञात करना है, कि इन सभी का गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में कौन सा अंक होगा वो बताना है अपन को। तो मैं क्या सोचता था कि सभी को गुणा करना है, उसके बाद में इकाई अंक बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा को गुणा करने में बहुत ही ज़्यादा समय जाएगा, और इतना लंबा चौड़ा गुणा करने में ये भी ज़रूरी नहीं है कि सही आंसर आए, कहीं ना कहीं गलती भी होगा। तो जैसा मैं सोचता था वैसा नहीं है, और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि सभी को गुणा करने के बाद ही इकाई अंक बताया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिंपल सा ट्रिक है, 2 सेकंड में इसका इकाई अंक आप बता सकते हैं। कितनों भी बड़ा संख्या से गुणा हो, कितनों भी लंबा चौड़ा गुणा हो, लेकिन आप केवल 2 सेकंड में बता सकते हैं कि इसकी इकाई अंक में कौन सा अंक होगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्हें मैथ्स का फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसे हम देखते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इकाई अंक और इकाई अंक को गुणा करते जाना है। तो जैसे कि देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, और इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो 6 का गुणा 8 से, तो 8 छक 48। ठीक है, 48 हुआ। अब इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। अब इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो 8 दूनी 16। इसका इकाई अंक क्या है, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। क्लियर है, सिंपल सा है, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन दिखने में इतना लंबा लंबा रहता है कि अगर हम इसका प्रोसेस नहीं जानते हैं इसका हम, तो ऐसा लगता है कि यार छोड़ो हटाओ, ये हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए कितना सिंपल है। और एक बार दोहरा देता हूँ कि देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, केवल इकाई अंक का गुणा करते जाना है। तो देखिए, इकाई अंक यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 6 अठे 48 हो गया, ये 48। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 48 में इकाई अंक क्या है, 8 है, और यहाँ पे इकाई अंक 2 है। तो 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। अब यहाँ की इकाई अंक क्या है, 6। तो अगर इन संख्याओं का पूरा गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से चलिए हम नीचे देखते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, केवल इकाई अंक को गुणा करते जाना है। तो यहाँ पे इकाई अंक 8 है, और यहाँ पे इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 करेंगे। अब जीरो का गुणा देखिए, यहाँ से कुछ नहीं है, जीरो का गुणा 8 में करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। फिर अगर एक बार जीरो आया तो कितनों बार में गुणा करो वो उसका आंसर जीरो ही आएगा। मतलब इसके इकाई अंक में क्या आएगा, इकाई अंक में जीरो आएगा। क्लियर है, दिखने में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन देखिए इसका आंसर 2 सेकंड से भी कम में आ जाता है। ठीक है, उसके नीचे चलिए देखते हैं। यहाँ इकाई अंक 8 है और यहाँ इकाई अंक 0 है, तो 8 पंचे 40। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब वैसे ही जहाँ 0 आया उसके बाद में उसका इकाई अंक 0 ही होता है, तो इसका भी इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपके पास कुछ बुक मिलता है तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो उसे सॉल्व करके देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है और उसमें इकाई अंक बताने बोलेगा कि अगर 97 इंटू 89 फिर प्लस 56 इंटू 68 में इकाई अंक क्या होगा। इसका भी सिंपल सा मेथड है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इकाई अंक को हम गुणा करेंगे, तो 7 9 63। ठीक है,
63 का इकाई अंक 3 है, तो हम यहाँ से 3 ले लिए, ठीक है। उसी प्रकार से 6 और 8 का गुणा करेंगे तो 6 अठे 48, 48 में इकाई अंक क्या है, 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इकाई अंक कितना आया, यहाँ से इकाई अंक 3 आया, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर यहाँ से इकाई अंक 8 आया, ठीक है। तो 8 3 11, ठीक है, 11। अब 11 में भी इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इकाई अंक जो है वो 1 होगा। क्लियर है, इकाई अंक बराबर 1 होगा, क्योंकि इकाई अंक में यहाँ पे 1 है। क्लियर है, सिंपल सा है, जो पहले मैंने बताया था वैसे ही यहाँ भी करना है। इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना है, 7 9 63, 63 में भी इकाई अंक क्या है, 3 है, ठीक है। उसके बाद में 56 में 6 का मतलब इकाई अंक 6 और इसमें इकाई अंक 8, 8 छक 48, तो इसमें इकाई अंक 3, ये 3 यहाँ आ गया, और इसका इकाई अंक 8 और ये 8 यहाँ आ गया, और दोनों में जुड़ा हुआ है, तो 3 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो ये पूरा इक्वेशन का इकाई अंक में क्या आएगा, तो इकाई अंक 1 आएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए यहाँ पे 98 × 64 - 32 × 22, इसका हमको इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी सिंपल सा है, इकाई अंक को इस इकाई अंक से गुणा करना है, 8 4 32, 32 में इकाई अंक 2 है, ठीक है। अब 2 और 2 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, 2 दूनी 4, तो यहाँ का इकाई अंक 2 माइनस ये 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग को 2 में से 4 घटाना है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी नहीं घटा सकते। अगर आपके पास 2 रुपये है और कोई बंदा आपसे 4 रुपये मांग रहा है, तो क्या आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 10, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग घटाते हैं तो हम लोग हासिल लेते हैं ना 10 का, तो वैसे ही यहाँ भी 10 का हासिल लिया जाएगा। तो ये इसमें 10 हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से -4 घटाएंगे तो ये 8, मतलब इकाई अंक में क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।